हेलो बुआ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इसमें इस वीडियो में हम लोग द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछला जो वीडियो था वो आप लोग का प्राथमिक सेल पर बना हुआ था। प्राथमिक सेल और प्राथमिक सेल के जो भी प्रकार थे, शुष्क सेल और मर्क्यूरी सेल, उन सब के बारे में हम लोग स्टडी किए थे। ठीक है। और यह इसमें जो है हम लोग को द्वितीयक सेल पढ़ना है। ठीक है। यह जो है लेक्चर नंबर 23 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है। पिछले वीडियो में मिस्टेक से जो है 21 लिखा गया है, वो एक्चुअली 22 है। ठीक है। जिसमें प्राथमिक सेल पढ़े हैं वो आप लोग का सीरियल नंबर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 21 है। ये जो है ये कौन सा लेक्चर है आपका? तो ये विद्युत रसायन चैप्टर का हुआ लेक्चर नंबर 23 है। ठीक है। तो द्वितीयक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल में हम लोग स्टडी किए थे कि वैसा सेल होता है प्राथमिक सेल जिसे एक बार अगर हम लोग उपयोग कर लेते हैं तो पुनः उसे दोबारा उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे चार्जिंग नहीं किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः वो फिर जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है। लेकिन द्वितीयक सेल के साथ ऐसा नहीं होता। आप इन्वर्टर वाला बैटरी के बारे में जानते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि इन्वर्टर काम क्या करता है? इन्वर्टर जो है वह विद्युत ऊर्जा को बैटरी में पहुंचाने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा को बैटरी में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। और जब विद्युत ऊर्जा बैटरी में पहुंचती है तो वहां पर जो है चार्जिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है। उसके अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पर केमिकल एनर्जी में क्या हो गई? स्टोर हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ही बिजली कटती है तो अब जो है वह केमिकल एनर्जी इन्वर्टर क्या करता है कि उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके सप्लाई करता है। तो वहां पर वह केमिकल एनर्जी पुनः किस में गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई। ठीक है। तो यही चीज होता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो पुनः हम लोग उसे, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है तो पुनः इलेक्ट्रिक एनर्जी दे करके, पुनः विद्युत ऊर्जा दे करके उसे हम लोग चार्ज कर लेते हैं। पुनः विद्युत ऊर्जा दे करके उसे हम लोग चार्ज कर लेते हैं। ठीक है। चार्ज कर लिया जाता है। तो आइए द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग देखते हैं। लिखेंगे इसमें वैसा सेल जो एक बार उपयोग में लाने के पश्चात उसकी ऊर्जा समाप्त होने पर पुनः विद्युत आवेश प्रवाहित करके उसे आवेशित किया जाता है तथा उपयोग में लाया जाता है तथा पुनः उपयोग में लाया जाता है
क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। द्वितीयक सेल कहलाता है। पुनः उपयोग में लाया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है, सेकेंडरी सेल कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग संचायक सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल को बहुआ संचायक सेल भी कहा जाता है। ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा संचायक सेल, जिसे इंग्लिश में स्टोरेज बैटरी स्टोरेज सेल कहते हैं। ठीक है, स्टोरेज बैटरी या स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल और बैटरी में डिफरेंस आप समझ रहे हैं? आ जाइए समझ में। जब सेल को श्रेणी क्रम में सजा दिया जाता है, जब सेल को श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है ना। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में सजा दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, तब जाकर के बैटरी का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक सेल को श्रेणी क्रम समूह में जोड़ दिया जाता है, तब जो है बैटरी का निर्माण होता है। तो यह हो गया बउआ द्वितीयक सेल। अब द्वितीयक सेल का एग्जाम्पल देखिए। यह चीज लिख लीजिए कि इसे संचायक सेल का नाम क्यों दिया गया, आखिर क्या रीजन है कि इसे हम लोग संचायक सेल भी कहते हैं, स्टोरेज सेल भी कहा जाता है, स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। तो देखिए यह इसमें जो है विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके ऊर्जा संचयित की जाती है। विद्युत को प्रवाहित करके इसमें ऊर्जा जो है वो संचयित की जाती है, जिसके कारण इसे संचायक सेल कहा जाता है। तो लिखिए इस सेल में विद्युत ऊर्जा विद्युत को प्रवाहित करके ऊर्जा संचय की जाती है, अतः इसे संचायक सेल भी कहा जाता है। अतः इससे संचायक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, स्टोरेज सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेल में विद्युत को प्रवाहित करके और उसके अंदर जो है ऊर्जा का संचय किया जाता है। ठीक है, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वह ऊर्जा जो है पुनः हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इस कारण से इसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। और वैसा द्वितीयक सेल जिसमें बार बार यह चक्र जो है काम करते रहता है, चार्जिंग और चार्जिंग का प्रोसेस बार बार उसमें काम कर सकता है, वैसा संचायक सेल ज्यादा अच्छा होता है। वैसा संचायक सेल जिसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बारंबार पुनरावृत्ति होती रहती है, वह संचायक सेल ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे यह चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की पुनरावृत्ति जो है वो सारे द्वितीयक सेल में होती है। ठीक है, सारे द्वितीयक सेल में जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का साइक्लिक प्रोसेस होता है। ऐसे सेल में बी आवेशीकरण यानी डिस्चार्जिंग तथा आवेशीकरण
तथा आवेशीकरण यानी चार्जिंग के पुनरावृत्ति की प्रक्रिया का चक्र चलता रहता है, और जिसमें ज़्यादा चक्र यह चलता है वह उतना ही अच्छा होगा। अगर बैटरी 5 साल तक चलता है और कोई बैटरी 3 साल तक चलता है तो 5 साल तक चलने वाला बैटरी जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा बार जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया हुई ना, फिर भी वो जो है लंबे समय तक चला, लॉन्ग लाइफ चला, तो वो जो है ज़्यादा अच्छा सेल होगा। अब देखिए द्वितीयक सेल जो होता है यह मुख्य रूप से इसके दो उदाहरण हैं। एक जो है वो आपका लेड संचायक सेल कहलाता है, लेड स्टोरेज बैटरी कहलाता है, और दूसरा निकाड सेल कहलाता है, निकेल कैडमियम सेल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आप एग्जाम्पल में इसका लिख लीजिएगा ए नंबर, लेड संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल, और बी नंबर बउआ निकेल कैडमियम सेल, निकेड सेल बउआ, निकेल कैडमियम सेल, निकेड सेल। ठीक है, तो यह जो है दो इंपॉर्टेंट आपका द्वितीयक सेल है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेड संचायक सेल के बारे में। इसे इंग्लिश में हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। यह लेड स्टोरेज बैटरी जो है, लेड संचायक सेल, सबसे इंपॉर्टेंट द्वितीयक सेल है, निकेल कैडमियम से भी इंपॉर्टेंट द्वितीयक सेल है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल्स यानी वाहन, जो भी यातायात वाहन होते हैं उन्हीं सब को हम लोग ऑटोमोबाइल्स बोलते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स में, और इन्वर्टर का जो आप बैटरी जानते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना इंपॉर्टेंट है। वाहन में जो बैटरी यूज होता है वो आपका लेड संचायक सेल होता है, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होता है वो आपका लेड संचायक सेल होता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। प्रत्येक सेल, लेड संचायक सेल में प्रत्येक सेल कितने वोल्ट का होता है? 2 वोल्ट का होता है। तो आप कहिएगा कि सर हम लोग बाइक में जो लगाते हैं वो 12, बाइक वाला जो है वो 12 वोल्ट का होता है। मतलब जो भी आप कार में लगाते हो, जिसमें लगाते हो, तो 12 वोल्ट का हम लोग को फिर कैसे मिलता है? तो बउआ एक सेल 2 वोल्ट का होता है। तो अब आपको जो है 12 वोल्ट प्राप्त करना है, 6 वोल्ट का बैटरी प्राप्त करना है, तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। 3 सेल को जोड़ देंगे तो 6 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा, 6 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए अब इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। आप समझ गए? लेड संचायक सेल सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल होता है। पहला तो लाइन हम लोग यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे बउआ? यह एक महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल होता है जो ऑटोमोबाइल, ब्रैकेट में आप समझने के लिए वाहन लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल तथा इन्वर्टर के बैटरी के रूप में अत्यधिक
अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं, अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल होता है जो ऑटोमोबाइल तथा इन्वर्टर के बैटरी के रूप में अत्यधिक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग क्या लिखेंगे बउआ, इसमें प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है, इसमें प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। अतः 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी में, 6 वोल्ट से 12 वोल्ट के बैटरी में 3 से 6 सेल श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं, श्रेणी क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ चुके हैं कि अगर 6 वोल्ट से 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त करनी है तो प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का होता है। इसमें 3 से 6 सेल को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और इसका मुख्य उपयोग क्या है, तो वाहन और इन्वर्टर के बैटरी में किया जाता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण द्वितीयक सेल कहा जाता है। अब इसमें देखिए बउआ क्या होता है, कैसे होता है, तो हम लोग लिखेंगे सामान्यतः एनोड समानांतर क्रम में, एनोड और कैथोड के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, सामान्यतः एनोड समांतर क्रम में जुड़ी कुछ प्लेटों का, समानांतर क्रम में जुड़ी कुछ प्लेटों का बना होता है, कुछ प्लेटों का बना होता है। प्रत्येक प्लेट लेड एवं पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है, पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। ठीक है, पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। ठीक इसी तरह बउआ, ठीक इसी तरह से कैथोड इतनी ही संख्या में समानांतर क्रम में लगी प्लेटों का बना होता है, समानांतर क्रम में लगी प्लेटों का बना होता है। इसमें प्रत्येक प्लेट पीबीओ के साथ लपेटी हुई, पीबीओ का मतलब हुआ लेड ऑक्साइड, पीबीओ के साथ लपेटी हुई
प्रत्येक प्लेट पीबीओ या लेड ऑक्साइड के साथ लपेटी हुई लेड की पट्टिका होती है। लेड की पट्टिका होती है। तो ध्यान दीजिए यहां पर एनोड और कैथोड के बारे में है। सामान्यतः एनोड समानांतर क्रम में जुड़ी कुछ प्लेटों का बना होता है। समानांतर क्रम में जुड़ी कुछ प्लेटों का बना होता है। प्रत्येक प्लेट लेड एवं पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। प्रत्येक प्लेट लेड एवं पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। ठीक इसी प्रकार कैथोड इतनी ही संख्या में समानांतर क्रम में लगी प्लेटों का बना होता है। जितनी संख्या में एनोड पर समानांतर क्रम में प्लेट जुड़े होते हैं, जितनी संख्या में एनोड पर समानांतर क्रम में प्लेट जुड़े होते हैं, उतनी ही संख्या में कैथोड पर भी समानांतर क्रम में प्लेट जुड़े होते हैं। ठीक है, समानांतर क्रम में लगी प्लेटों का बना होता है। इसमें प्रत्येक प्लेट, यहां पर प्रत्येक प्लेट लेड एवं पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। यहां पर प्रत्येक प्लेट, इसमें क्या होगा जी, तो यहां पर प्रत्येक प्लेट लेड ऑक्साइड के साथ लपेटी हुई लेड की पट्टिका होती है। यहां प्रत्येक प्लेट लेड, इसमें लेड ऑक्साइड है, यहां पर लेड एवं पृथक स्पंजी लेड की पट्टिका होती है। क्लियर है। अब जो है इसका हम लोग सेल रिएक्शन देख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब सेल रिएक्शन देख। अब हम लोग देखेंगे, इसमें देखने वाले हैं कि जब बैटरी उपयोग में होती है तो सेल अभिक्रिया कैसी होती है। जब बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है, रिचार्जिंग करते हैं, तब जो है सेल अभिक्रिया कैसी होती है, उसमें उस कंडीशन में क्या कौन सा चीज़ किस में कन्वर्ट होता है, उसको देखने से पहले एक चीज़ लिख लीजिए। आपने जहाँ तक लिखा है, जो पीछे वाला था, द्वितीयक से ये लेड संचायक सेल में, लेड संचायक सेल में क्या होता है, लेड संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में, लेड संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में, वैद्युत अपघट्य के रूप में बहुआ, ठीक है, लेड संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में, ठीक है, H2SO4 यूज किया जाता है। वैद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है, तो H2SO4 उपयोग किया जाता है। और यह H2SO4, इस H2SO4 की सांद्रता 38% होती है। इस H2SO4 की सांद्रता कितनी होती है, तो 38% होती है। इसकी सांद्रता 38% होती है, यानी 38% जो है आपका H2SO4 अम्ल होगा और बाकी जो होगा वो आपके जल की मात्रा होगी। ठीक है, 100 अगर 100 ml है तो 100 ml में जो है वो 38 ml H2SO4 होगा और बाकी जो है वो आपका जल होगा। तो लेड संचायक सेल में वैद्युत अपघट्य के रूप में H2 38% सांद्र H2SO4 उपयोग किया जाता है। इसको लिख लीजिएगा। अब आ जाइए, जब बैटरी उपयोग में होती है तब सेल अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एनोड पर क्या होता है जी। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर पीबी जो है वह सल्फेट आयन से कंबाइन करके PbSO4 बनाता है। अब क्या होगा, इधर चूंकि जो है 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हमें लगा देना होगा। इधर जो है टोटल चार्ज हो गया -2, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन पर जो है -2, इस पर 0, तो टोटल हो जाएगा -2।
इधर पी पर 0, इस पर -2, तो टोटल चार्ज -2, इधर भी टोटल चार्ज -2। तो बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया है। यहाँ पर चूंकि 2- था, सल्फेट आयन, यह सल्फेट आयन कहाँ से आया, तो H2SO4 से आया। H2SO4 आपका जो है वो टूट जाएगा 2H+ में और SO4 2- में। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम लोग देखेंगे कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होगा जी, तो PbO2 जो है कैथोड पर क्या होगा कि PbA2 SO4 2- से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, PbSO4 बनाएगा। ठीक है, प्लस H2O बनाएगा। देखिए यहाँ पर 2H2O, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लगाएंगे। अब देखिए चार्ज को देख लीजिए, इस पर जो है चार्ज कितना 0, इस पर जो है -2, इस पर +2, सॉरी +4, कुल मिला करके कितना हुआ +2 हुआ। +2 को बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, तो +2 और 2 इलेक्ट्रॉन पर -2, 0 हो जाएगा। इधर को टोटल चार्ज कितना हो गया 0। देख लीजिए कैसे जी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो -2, एक एज पर +1 तो +4, -2 0, कुल चार्ज कितना 0, -2 -2 -4 और +4 0 हो जाएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिए, इधर भी चार्ज 0 और इधर भी चार्ज 0। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका सेल अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। यहां पर क्या बचेगा, Pb प्लस PbO2। अब देखिए SO4 2-, यहां पर एगो सल्फेट आयन है, यहाँ पर एगो सल्फेट आयन है। कैगो सल्फेट आयन हो गया, 2 गो सल्फेट आयन, H+ कैगो 4 गो, तो 4 गो H+ आ 2 गो सल्फेट आयन, 2 गो H+ आ एगो सल्फेट आयन, 2 गो H+ आ एगो सल्फेट आयन मिलके एगो H2SO4 बनाता है। तो 4 गो H+ होगा आ 2 गो सल्फेट आयन होगा, तो कै गो H2SO4 बनाएगा, कितना H2SO4 बनाएगा, 2 गो H2SO4 बनाएगा, 2H2SO4। तो यहाँ पर जो है 2H2SO4 बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन कट गया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। अब राइट साइड में आ जाइए, PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 बन जाएगा और 2H2O। ठीक है, यह आपका जो है सेल अभिक्रिया हो गई, या जो है सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये आपका जो है लेड स्टोरेज बैटरी का सेल अभिक्रिया हो गया, ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी का सेल अभिक्रिया हो गया। ठीक है, वीडियो को पीछे करके आप जो है 2 बार 3 बार आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एनोड पर PbSO4 2- सल्फेट आयन से रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है। इस 2- को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने जोड़ दिया है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आवेश को संतुलित करने के लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आवेश को संतुलित करने के लिए, क्योंकि इधर जो है टोटल चार्ज 0 है, तो इधर जो है 2- और 4 H+ कहाँ से आया, तो यहाँ पर 2H2O बनता है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H+ लगाए। अब जो है चार्ज को बैलेंस करना है, तो देखा गया कि इधर जो है +2 आ रहा है, तो +2 को 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। अब दोनों को ऐड कर दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। SO4 2- और SO4 2-, कै गो SO4 2-, 2 गो SO4 2-, 2 गो SO4 2- आ 4 गो H+, 2 गो SO4 2- आ 4 गो H+, ये दोनों मिल करके क्या बनाएगा, 2H2SO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, 2H2SO4 बनाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2H2SO4।
तो Pb प्लस PbO2 और यह 2 गो SO4 2 माइनस और 4 गो H प्लस H2SO4 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा PbSO4 तो 2 गो PbSO4 और 2 H2O। ठीक है, यह आपका जो है सेल अभिक्रिया हो गया। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल, निकार्ड सेल। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसको नोट कीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ इसमें हम लोग नोट में लिख लेंगे कि जब जो है यह रिएक्शन कब होता है, यह रिएक्शन तब होता है जब बैटरी उपयोग में होती है, यानी जब बैटरी हमें क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमें सप्लाई कर रही है। ठीक है, जब बैटरी वर्क कर रही है, जब बैटरी जो है वो मोटरसाइकिल को, कार को, या आप घर में है बिजली कटी हुई है तो बैटरी को जब आप उपयोग कर रहे हो, बैटरी जब वर्क कर रही है, बैटरी जब आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रही है, तब का रिएक्शन है। और जब बैटरी ठीक है, डिस्चार्जिंग रिएक्शन क्या होता है, चार्जिंग रिएक्शन में क्या होता है, चार्जिंग रिएक्शन आवेशीकरण में क्या होता है, आवेशीकरण में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिए, चार्जिंग रिएक्शन आवेशीकरण क्या होता है, बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया जो है वो विपरीत हो जाती है तथा PbSO4 एनोड तथा कैथोड पर Pb एवं PbO2 में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। PbSO4 एनोड एवं कैथोड पर Pb तथा PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया विपरीत हो जाती है तथा PbSO4 एनोड तथा कैथोड पर क्रमशः Pb तथा PbO2 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बउआ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना पहले कंप्लीट कर लीजिए, तब निकेल कैडमियम बैटरी और संधारण का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है वो समाप्त हो जाएगा आपका ये चैप्टर। ओके, बाय बाय।